नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे टाटा को ग्राउंड करो, बोइंग को बैन करो। और यह आवाज कब उठी है? जब 242 से ज्यादा जिंदगियों ने अपनी कुर्बानी दी है। डीजीसीए लगातार चेताता रहा, कहता रहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की। सारे सबूत फाइलों में पैबस्त है, फाइलों में जमा है, लेकिन अब यह आवाज जोर शोर से उठ रही है, टाटा को ग्राउंड करो, बोइंग को बैन करो। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद अब सरकार पूरी तरह से सतर्क हो गई है। डीजीसीए ने शुक्रवार को एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर बेड़े के सुरक्षा जांच के आदेश दिए हैं। ये आदेश 12 जून को अहमदाबाद प्लेन हादसे में 265 लोगों की मौत के एक दिन बाद जारी किया गया है। इसमें कहा गया कि बोइंग के 787-8 और 787-9 हवाई जहाजों की हर उड़ान से पहले नियमित जांच होगी। सभी रिपोर्ट्स डीजीसीए को सौंपी जाएंगी। डीजीसीए ने उड़ान से पहले कई अहम तकनीकी जांचों के निर्देश दिए हैं। अब वो तकनीकी जांच क्या है, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। 15 जून से देश में फ्लाइट के टेक ऑफ से पहले जांच जरूरी होगी। इसके लिए डीजीसीए ने क्या आदेश दिए हैं, वो हम आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताते हैं। फ्यूल पैरामीटर मॉनिटरिंग और संबंधित सिस्टम की जांच, कैबिन एयर कंप्रेसर और संबंधित सिस्टम की जांच, इलेक्ट्रॉनिक इंजन कंट्रोल सिस्टम की जांच, इंजन ईंधन संचालित एक्ट्यूएटर संचालन, परीक्षण और फ्यूल सिस्टम की जांच। ये तमाम जांच के वो पहलू हैं जिन पर जांच की जाएगी। अब आपको आगे बताते हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम की जांच के लिए डीजीसीए ने क्या आदेश दिए हैं, अब वो जान लीजिए। टेक ऑफ मापदंडों की समीक्षा होगी। अगली सूचना तक ट्रांजिट निरीक्षण में फ्लाइट कंट्रोल इंस्पेक्शन को जरूरी कर दिया है। 2 सप्ताह के भीतर पावर इंश्योरेंस जांच की जानी जरूरी है। B787-9 विमान पर पिछले 15 दिनों के दौरान बार बार होने वाली खराबी की समीक्षा होगी। जांच की रिपोर्ट समीक्षा डीजीसीए को जमा करनी होगी। दरअसल बोइंग कंपनी के 787 ड्रीमलाइनर विमान से जुड़ी सबसे भयावह दुर्घटनाओं में से एक है। अमेरिकी विमान निर्माता बोइंग का यह सबसे आधुनिक वाइड बॉडी एयरलाइनर है। एयर इंडिया का यह विमान 12 साल पुराना था और दुर्घटना से कुछ घंटे पहले ही दिल्ली से यात्रियों को लेकर अहमदाबाद पहुंचा था। इसमें 242 लोग सवार थे, सिर्फ एक को छोड़कर सभी लोगों की जान चली गई और जान भी ऐसे गई कि मृतकों की पहचान डीएनए के जरिए की जा रही है। इस हादसे से पूरा देश शोक में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश वाली जगह पर पहुंचे। यहां वो करीब 10 मिनट तक रुके। घटनास्थल पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालात का जायजा लिया। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्लेन हादसे में जिंदा बचे इकलौते यात्री रमेश कुमार विश्वास से भी मुलाकात की। विश्वास ने बताया कि उन्हें विश्वास नहीं होता कि वो कैसे जिंदा बाहर निकले। शायद दरवाजा टूटा और सीट समेत नीचे गिर गए। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ याद नहीं है, यह हादसा कैसे हुआ और मैं प्लेन से बाहर कब आया। विश्वास कुमार रमेश सीट नंबर 11A पर बैठे थे, जो एग्जिट गेट के पास था और सीट समेत वो बाहर आ गए। इसी के कारण से उनकी जान बच गई, लेकिन उनके बगल में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी थे। वो सीट नंबर 12 पर थे। विजय रूपाणी नहीं बच सके और उनके दुखद मृत्यु की खबर सामने आई। एयर इंडिया का विमान हादसा क्यों हुआ?
वो कौन सी वजह रही जिससे अहमदाबाद से भरी गई उड़ान पूरी नहीं हो सकी? इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिशें शुरू हो गई हैं, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों टाटा की एयर इंडिया बार बार हादसे का शिकार हो रही है? क्या यह हादसा रतन टाटा के सपनों को उनके जाने के बाद बड़ा झटका दिया है? और क्या टाटा को ग्राउंड कर देना चाहिए? इस सब से जुड़ी हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। टाटा का ड्रीम लाइनर कैसे बना डेथ लाइनर? हादसे का शिकार कौन? 265 मौतों का जिम्मेदार। एयर इंडिया बार बार क्यों हादसे का शिकार? एक जान की कीमत क्या 1 करोड़? टाटा को ग्राउंड करो, बोइंग को बैन करो। सिर्फ 7 सेकेंड जिंदगी पर भारी पड़े और मौत ने 241 लोगों का जीवन ले लिया। अहमदाबाद के आसमान में टाटा का ड्रीम लाइनर देखते ही देखते डेथ लाइनर बन गया। प्लेन क्रैश के इस हादसे ने हर किसी को सन्न कर दिया। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ, कॉकपिट में आखिर क्या हुआ, तकनीकी खराबी है या कुछ और। सिर्फ चंद सेकंड में कैसे आसमान में उड़ता विमान जलती चिता में बदल गया, इसकी जांच के लिए कमेटी बना दी गई है। बोइंग ने भी जांच में सहयोग की बात कही है। इस हादसे के बाद टाटा ग्रुप और बोइंग पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। वो सवाल हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि कैसे टाटा का ड्रीम लाइनर बना डेथ लाइनर। आसमान में विमान कैसे क्रैश हो गया, इसकी बहुत सी थ्योरी अब सामने आ रही है। अहमदाबाद में लंदन जानी थी फ्लाइट, रनवे से फ्लाइट ने सही टेक ऑफ किया। आसमान में विमान के इंजन में खराबी आई। दोनों इंजन ने काम करना बंद कर दिया। इंजन बंद होने से विमान की लिफ्टिंग बंद हो गई। ग्रेविटी की वजह से विमान सीधे जमीन से टकराया। विमान में लाखों लीटर फ्यूल था। जमीन से टकराने से फ्यूल में आग लग गई। आग लगने से तापमान बेतहाशा बढ़ गया। हाई टेम्परेचर में